नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एहसान टीचिंग ऑनलाइन में। आज हम बात करेंगे जो बिहार का जो है वैकेंसी जो निकला हुआ है, बिहार टोला सेवक और शिक्षा सेवक भी कहते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये जानते हैं किस जिला में कितना सीट है, आप उसको किस तरह से फॉर्म भरेंगे, उनकी सभी जानकारी एक एक स्टेप करके हम आपको बताने का कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आपको फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आपको फॉर्म जमा करना है, कहां इसका अप्लाई होगा, इसके बारे में सारी जानकारियां कहां से उपलब्ध होगी। आपको जो वेबसाइट हर एक जिला का जो अलग अलग है वो हम किस तरह से उसको देखेंगे और कहां से इसका नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करके उसको पढ़ लेंगे, तो सभी पर आज चर्चा होगी इस वीडियो में। तो बने रहें आप अंत तक और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब आप देख लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपको फॉर्म डाउनलोड करके शुरू से अंत तक जो आप जमा करेंगे फॉर्म भर के, वो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं हम। सबसे पहले हम आपको एक लिंक यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे bihar.s3was.gov.in, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। हम इसको नीचे करके हम स्क्रॉल करके हम दिखा रहे हैं, जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये बिहार का सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर शो करेगा आप लोगों के सामने, जो कि सारा जो डिस्ट्रिक्ट है 38, वो सारा यहाँ बिहार का सारा यहाँ शो कर रहा है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, इस तरह से आप स्क्रॉल करके देख लीजिए। आप जिस भी जिला से हैं आप उस जिला पर क्लिक करेंगे, आपका जो जिला का वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ हम एक तरफ से दिखा रहे हैं आपको, ये टोटल जिला जो है, सभी जिला का लिंक यहाँ पर नाम सहित दिया हुआ है। तो आपको हम यहाँ पर स्क्रॉल करके टोटल जिला का नाम दिखा दिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप आगे वेबसाइट पर कैसे जाएंगे, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, किस तरह से उसका फॉर्म हम भरेंगे, वो सब दिखाते हैं। तो जैसे हम अपने जिला से हैं, आप किसी भी जिला से हो उस पर टच करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हम कटिहार जिला से हैं तो ये इस तरह से शो कर जाएगा। जब इस तरह से शो करेगा तो आप यहाँ पर, ये कटिहार जिला का वेबसाइट है, हम यहाँ पर आपको दिखलाएंगे कि आप यहाँ पर किस तरह से इसका फॉर्म डाउनलोड होगा। ये जब जिला का वेबसाइट आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा तो आप यहाँ पर सारा कुछ देख रहे हैं, होम, अबाउट, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी, रेल पुलिस कटिहार डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको इस तरह से शो करेगा, जो कि जिला का वेबसाइट है। इस पर सारा जो आप जिस जिला से हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारियां हैं या जो भी बहाली आनी है, जो कि जिला के माध्यम से हो या जो भी नोटिफिकेशन हो, ये सारा कुछ आपके इस पोर्टल पर रहेगा। आप यहाँ से हर विभाग का, हर चीज का जो जानकारी है आपको लेना है, वो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर शो कर जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे होम में आपको दिखाएंगे इस तरह से जो आया। यहाँ पर देखने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर जो है न्यू अपडेट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कटिहार, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर जाएगा जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये शिक्षा विभाग है। तो आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कटिहार। यहाँ पर आपको जो पढ़ना है इस तरह से। जब हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए 9 नंबर कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट सिलेक्शन टू द वैकेंट पोस्ट ऑफ शिक्षा सेवक तालीमी मरकज अंडर कटिहार डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से शो कर जाएगा आपके सामने। स्टार्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने है 16/5/2025 और इसका एंड डेट, लास्ट डेट जो है 31/5/2025 है। आपके सामने यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। फाइल जो है आपको दो तरह से यहाँ पर शो कर रहा है, व्यू और लेटर। आपको जो है कि दोनों आपको बारी बारी से चेक करना। जैसे हम व्यू पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो शिक्षा विभाग का जो ये रोस्टर तैयार हुआ है उसके बारे में जो कंडिका लिखा हुआ, मार्गदर्शिका,
तो जो यहाँ मार्गदर्शिका जो बना हुआ है रोस्टर इस शिक्षा सेवक का, वो यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर एक तरफ से इसको जो है, इसका जो शर्त है वो आप स्क्रॉल करके धीरे धीरे आप जो इसका नियमावली है, इसका जो प्रक्रिया, इसमें क्या क्या होना है, कैसे इसकी बहाली होगी, कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, तो इसी के रिगार्डिंग इसमें जो है सारा जानकारी इसमें लिखा हुआ है। तो आपको जो है इसमें जो शर्त है इसका सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको किस तरह से काम करना है, कितने समय के लिए करना है, इसके लिए क्या क्या शर्त है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फिर आगे इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इसको धीरे धीरे से जो चयन की प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर देखना है, किस प्रक्रिया से इसका चयन होना है। इसमें चयन हेतु जो है योग्यता क्या है, तो आपके पास जो है कि इसमें मैट्रिक कम से कम होनी चाहिए और आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। अगर इसमें कोई सोचते हैं या मतलब किसी को बताते हैं कि भाई मैंने मैट्रिक से ज़्यादा ग्रेजुएशन है मेरे पास और हम भी इसमें आवेदन करेंगे तो हमको वेटेज मिलेगा, छूट मिलेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके चयन में ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता दे नहीं होगी। ये चीज हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। साक्षरता शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम 6 माह या उससे अधिक समय तक काम करने ऐसा ना। आपके लिए जो ये मेधा सूची तैयार होगी उसके लिए जो अंक का निर्धारण है वो किस तरह से होगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। 6 माह से 1 वर्ष कार्य करने वाले के लिए 5 अंक, 1 वर्ष से अधिक के लिए 10 अंक, अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। ये सभी अंक जोड़कर आपका मेधा सूची तैयार होगा। और आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के 1 अगस्त को आधार मानकर ही की जाएगी। ये इस तरह से है। अब इसमें कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग परिवार से होगा। चिन्हित टोलों में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा कोटि की बहुलता होगी उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन होगा। यहाँ पर ये शर्त लिखा हुआ। सभी जिलों में टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी की स्वीकृति संख्या अनुलग्नक को में प्रतिवेदित है। जहां जहां जितना सीट है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें जो 9 सदस्यीय समिति का गठन होना है उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं वो उनका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। जो अध्यक्ष इसका होता है वार्ड सदस्य, उस क्षेत्र में उसका जो वार्ड सदस्य होता है उस क्षेत्र का, वो उसका समिति का अध्यक्ष होता है। फिर उसमें जो सारा कुछ यहाँ पर महिला का योगदान रहता है ये सब उसमें लिखा हुआ है। इसमें से आपको जो है फॉर्म यहीं पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसी में हम आपको यहाँ पर फॉर्म के पास लेके चलते हैं। आपको यहाँ पर बारी बारी से इसका पढ़ लेना है। तो और ये पूरे बिहार राज्य का जिसमें जहाँ सीट होना है वो सारा जिला बाई जिला यहाँ पर उसमें टोटल 30,000 शिक्षा सेवक की बहाली कंप्लीट होनी है पूरे बिहार में, जिसमें से 20,000 टोला सेवक है और 10,000 शिक्षा स्वयंसेवी। उसी में जो कमी रह गई है 2578 पोस्ट, उसके लिए बहाली है। ये इसका फॉर्मेट, आपको जो फॉर्म भरना है इसी फॉर्मेट में भरना है। जन शिक्षा निदेशालय बिहार पटना, ये अनुलग्नक खो है। यही फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और यह फॉर्म भर के आपको जो फॉर्म भरना है आपके सामने इस तरह से रहेगा। ये जो कार्यालय का काम है ये भरा जाएगा। इसमें आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ आवेदक या आवेदिका का नाम, इसमें आपको अपना नाम भरना है, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आपको भरना है। फिर जन्म तिथि है, जाति प्रमाण पत्र आपको जो है लगाना है।
उम्र जो है जैसे अगस्त का दिया हुआ है, जैसे 2025 का ये बहाली है, तो 1/8/2025 को आपका वर्ष, माह और दिन कितना होता है उसमें भर देना है। इसमें 6 नंबर में अस्थाई निवासी जो है, यानी टोला गांव मोहल्ला का नाम आपको लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है, प्रखंड, जिला, राज्य और पिन कोड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। इसमें जो है इसलिए यहाँ पर एक ही कॉलम बना हुआ है क्योंकि मैट्रिक का ही आपको इसमें सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप ज़्यादा भी लगाते हैं तो कोई काम का नहीं है, उसमें आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। तो आपको यहाँ पर नाम, पिता का नाम, फिर कोटि आपका क्या है वो लिखना, महिला पुरुष, जन्म तिथि, पूर्णांक, आपका जो मैट्रिक में है वो सारा कुछ यहाँ पर भर के फिर इसमें आपको सिग्नेचर करना है। और नीचे में यहाँ पर भी आपको जो डिटेल मांगा गया है वो सब इसमें फिलअप करके ये आपको जो है रिसीविंग के तौर पर यहाँ से जो कटिंग का निशान है यहाँ पर से आपको साइन मोहर करके विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको यह सूची के लिए जमा ले लेंगे और आपको ये रिसीविंग दे देंगे। फिर हम बात करते हैं फिर कि नीचे में जैसे लिखा हुआ कटिहार जिला का, जैसे मेरे पास ये जिला का पूरा रोस्टर है, तो जिला का रोस्टर आपको दिखा रहे हैं कि कटिहार जिला से हम सेलेक्ट किए, उसी में आप टच करेंगे यहाँ आ जाएगा। इसमें से जो आपको पहले दिखाए उसी में ये भी है, ये कटिहार जिला का है। तो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जैसे हम बताए उसमें समिति का गठन जो है ये 2025 का कैलेंडर है, जो कि इस विभाग में योजना का जो आगे का कार्य है वो सब होना है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है समिति गठन है, ये कब से कब तक है, कौन इसके जिम्मेवारी लेंगे वो चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। जो आपको अभी बताया वार्ड सदस्य जो है इसका अध्यक्ष होंगे, जो 18 मई तक ये इसका सुनिश्चित गठन होना है। फिर विज्ञापन जारी होगा, ये 2 नंबर में विज्ञापन आपके सामने लिखा हुआ है। तो विज्ञापन जो जारी होगा वो 20 मई तक, इसका नोटिस जो है NIC के वेबसाइट पर जो है इसमें सूचित कर दिया जाएगा। और सब इसका जो जिम्मेवार होंगे जिला कार्यालय पदाधिकारी साक्षरता कटिहार एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO और DO दोनों इसमें अपना भागीदारी निभाएंगे। फिर 3 नंबर में आवेदन प्राप्त करना, वो कब तक आवेदन आप इसका कर सकते हैं, ये 5 जून 2025 तक है। इसका जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ये दोनों इसमें इंक्लूड रहेंगे, ये दोनों इसके जिम्मेवार होंगे, इन्हीं के द्वारा जो है सारा कार्य होगा आवेदन प्राप्त करने में। तो आप स्कूल के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आप फॉर्म भर के उसको दे देंगे, वो रिसीविंग दे देंगे आपको। फिर इसका जो है मेधा अंक की गणना जो है ये 4 नंबर में आपको लिस्ट में लिखा हुआ है, इसका जो गणना होना है वो 10 जून तक होना है। जो इसका वेबसाइट प्रखंड वाइज सार्वजनिक स्थल जो है पंचायत समिति भवन, वहां पर आपको प्रकाशन देखने के लिए मिलेगा, वो आपको साट दिया जाएगा पर्ची में। फिर जो है आगे आपत्ति आमंत्रण, जो अगर इसमें किसी को जितने भी लोग इसमें फॉर्म भरे हैं, अगर उनको किसी को ये लगता है कि नहीं इस फॉर्म में अगर किसी का मेधा सूची में नाम आ गया और उनका आपत्ति है कि नहीं मेरा होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है उनका क्यों नहीं आया, आपका ज्यादा किसी से नंबर है मैट्रिक में तो आपका नहीं हुआ, तो उसमें आप आपत्ति दे सकते हैं। वो 17 जून तक इसका चिन्हित निर्धारित तिथि है। चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसमें आपत्ति लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपत्ति निराकरण, जो इसका है आपत्ति देने के बाद 3 दिन के जो 3 दिन से 3 दिनों के भीतर ही इसका निराकरण जो है 20 जून तक इसका क्लियर हो जाएगा। वो करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, वो करेंगे इसका। फिर जो है इसके निराकरण के बाद जब कोई तरह का कोई इशू नहीं रहेगा तो अंतिम मेधा सूची का जो प्रकाशन है वो 22 जून तक 2025 तक हो जाना है, जो आपको नोटिस बोर्ड पर भी मिलेगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए और हेडमास्टर जो है चिन्हित विद्यालय के वो इसमें इंक्लूड रहेंगे। फिर जो मेधा सूची का अनुमोदन होगा, ठीक है, वो 25 जून तक होना है। फिर प्रशिक्षण हेतु जिसका भी चयन हो जाएगा उसके लिए प्रशिक्षण के लिए नव चयनित शिक्षा सेवकों की सूची का प्रदर्शन होगा, उसमें 25 जून तक इसका जो है ट्रेनिंग होगा। फिर जो है उसका नियोजन पत्र वितरण हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है 30 जून तक इसका हर हाल में इसका बहाली प्रक्रिया पूर्ण होना है।
आपके सामने इस तरह से आप शो कर रहा है, आपको हम जानकारी दिए। फिर इसमें जो है कि आपको हम बता रहे हैं कि ये जो कटिहार जिला का है, आपको अपने जिला का देख लेना है। इसी तरह से सारा कुछ लिखा हुआ है, सभी जिला में यही सिस्टम है, यही नियम लागू करेगा पूरे बिहार में। तो आपको जो है अपने जिले के बारे में जान लेना है। और अब आप जानेंगे, जैसे हम बात करेंगे अब शिक्षा सेवक का जो चयन होगा, उसका जो रिक्ति है कहाँ कहाँ है, वो उसका यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे दिनांक 11/4/2025 के आलोक में कटिहार जिला अंतर्गत जो रिक्ति निकाली गई है, वो इस तरह से यहाँ पर है। तो जो ये शिक्षा सेवक का जो कुल पद है कटिहार जिला में, वो जो यहाँ पर शो कर रहा है 31 है टोटल। तो उसमें से जिस जिस प्रखंड में, जितने भी प्रखंड में चिन्हित विद्यालय हैं जहाँ पर सीट रिक्ति है, वो उस विद्यालय का नाम प्रखंड वाइज आपके सामने यहाँ पर शो करेगा। आप अपने प्रखंड जिला से रिलेटेड वहाँ आप शो कर लेंगे। इसी तरह से आपके सामने भी अलग अलग जिला का शो करेगा। जिस भी विद्यालय में जैसे जिस प्रखंड का है वो यहाँ पर शो कर रहा है। जिस विद्यालय में जो सीट है वो यहाँ पर किस के लिए यहाँ पर निर्धारित है। जहाँ पर महिला होगा तो वहाँ महिला, जनरल है तो जनरल, वो इस तरह से सारा प्रखंड का यह नाम आपके सामने बारी बारी से आएगा। आप जिस भी क्षेत्र से हैं, आप उसी क्षेत्र में, उसी प्रखंड में, पंचायत में आपका जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर होना है। जहाँ पर आप आवेदन करेंगे उसी क्षेत्र में होगा। ये नहीं कि आप किसी भी प्रखंड में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आप जिस भी प्रखंड से हैं तो वहां पर आप उस प्रखंड में जाके उस विद्यालय में इसका फॉर्म आप भर के यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और ये जो है प्रखंड वाइज आपके सामने शो करेगा। यहाँ पर टोटल आपके सामने जो यहाँ पर, जैसे मेरे कटिहार जिला में 16 प्रखंड है, उसमें से जितने भी स्कूल में इसकी रिक्ति निकली है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपके सामने था टोटल जो सीट खाली था आपके लिए यहाँ पर कटिहार जिला में। आप अपने जिला के अनुसार उसका जो है चेक कर लीजिए कहाँ पर कितना सीट है। तो और उसके बाद ये फॉर्म यहाँ पर इसका हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके आप अपना इसका फॉर्म भर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी थी। आप जो लोग जहाँ पर सीट रिक्ति है और आप इसमें अपना योगदान दे करके शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी सेवक बनना चाहते हैं, तो आप जो है इस तरह से इसका जो जानकारी हमने आपको बताया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आपको जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हम इसकी जानकारी दिए हैं, उनके लिए आप आगे प्रक्रिया कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि सभी तरह की जानकारी का जवाब हम आसानी से दे सकें। धन्यवाद।